ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर की पेशकश। ये मंजिलें हैं काम की, नौजवानों के लिए तालीम, हुनर और पेशेवराना तरबियत से मुताल्लिक जानकारी पर मबनी हफ्तावार प्रोग्राम ये मंजिलें हैं काम की। इतवार सुबह 10:30 बजे FM 2 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। ये मंजिलें हैं काम की। ये मंजिलें हैं काम की। नौजवान दोस्तों के लिए हमारी ये कोशिश कि काउंसलिंग के बारे में, मशावरत, उनके हुनर के बारे में, उनके काम के बारे में, उनके रोज़गार के बारे में हम जानकारी आप तक पहुंचाएं हैं। और आज पहले एपिसोड में हम शुरुआत कर रहे हैं। डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट निसार अहमद वानी साहब हमारे आज के मेहमान हैं। बस आप लोगों से गुजारिश होगी कि आप गौर से सुने और कागज़ कलम अपने साथ रखें। हो सकता है कोई बात हो जो आपके काम की हो सकता है कोई पता आपको मिल जाए जो आपको नोट करना चाहिए। तो मैं बिना कुछ कहे पहले इस्तकबाल करता हूं डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट निसार अहमद वानी साहब का। और निसार साहब कोई सवाल पूछे बगैर रोज़गार के ताल्लुक से, स्किल के बारे में जो आप कोशिशें कर रहे हैं, उनका खाका किस तरह आप हमारे यूथ को पेश करेंगे या उनको समझाएंगे? जनाब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया यहाँ आने का। जहाँ तक कि हमारे डिपार्टमेंट एम्प्लॉयमेंट का ताल्लुक़ है, ये JNK जम्मू एंड कश्मीर में डायरेक्टरेट एम्प्लॉयमेंट पुराने ज़माने से काम कर रहा है। मैं अपने यूथ से कहना चाहता हूँ कि हमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम इस वक्त ओवरऑल यूनियन टेरिटरी में अपने है फेस करनी पड़ती है और फेस की जाती है, वो है अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम। क्योंकि हम देखते हैं कि हमारी जो पूरे यहाँ JNK में या कहीं अभी भी पूरे कंट्री में यूथ का तादाद बहुत ज़्यादा है। क्योंकि हमारे पास अगर एक डेफिनेशन होती है लेबर फोर्स की, लेबर फोर्स वो लोग होते हैं जो 18 साल की उम्र से ऊपर 60 साल की उम्र तक होते हैं, वो मेल हो या फीमेल हो, जो काम करने के काबिल हो। तो वो सब जो भी उसमें लोग आते हैं वो लेबर फोर्स कहलाता है। लेबर फोर्स हमारे अगर देखें तो हमारी प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ी बार कहा है कि हमारी कंट्री एक यूथ कंट्री है जिसमें वर्किंग फोर्स बहुत ज़्यादा है। मोर देन 65% तकरीबन लोग हैं जो इस एज ग्रुप में फॉल करते हैं। तो नेचुरली एक कंसेप्शन जो है कि हमें जब मैट्रिक पास किया या मैट्रिक से कम है, इवन TDC किया, BA किया, MA किया या कोई भी प्रोफेशनल ट्रेनिंग की, तो हमें हर एक बंदे को वाइट कॉलर जॉब ही मिले, गवर्नमेंट जॉब ही मिले और गवर्नमेंट सेक्टर में ही हम हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जहाँ इतनी बड़ी पॉपुलेशन एक तरफ से है और दूसरी तरफ से जो पोस्ट्स हमारे हैं इतने ज़्यादा नहीं है कि हर एक बंदे को गवर्नमेंट सेक्टर में ही एम्प्लॉय कर सके, एब्जॉर्ब कर सके और आगे ले। लेकिन इसके साथ साथ चूँकि कंपटीशन उसमें भी अगर है तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है कि उसमें भी सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट होता है। कहीं भी अगर 10 पोस्ट आते हैं तो उसके लिए 1000 फॉर्म आते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंडिया के लास्ट लेवल पर देखें, IAS या IPS ऑफिसर का 1000 लोग के लिए 2-2, 2.5, 3-3 लाख लोग होते हैं। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। इस कंपटीशन में ये पॉसिबल नहीं कि हर एक बंदे को फिर गवर्नमेंट जॉब ही मिले या हाईएस्ट लेवल की जॉब ही मिले। इसके साथ साथ अब क्या करना है कि जो भी हमारा प्राइवेट सेक्टर है, जो भी हमारे एंटरप्रेन्योर, क्योंकि इस वक्त सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो पूरे इंडिया में हो गया है कि स्टार्टअप, यूथ स्टार्टअप, अपने लेवल पर खुद खड़ा होना, एंटरप्रेन्योर बनना, काम खुद करना और दूसरे लोगों तक पहुंचाना, रादर अपने आप को भी एम्प्लॉय करना और अपने साथ 4 लोगों को, 6 लोगों को, 10 लोगों को या 100 लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट देना। वही एक स्ट्रेस इस वक्त पूरे इंडिया का है, पूरे गवर्नमेंट का है और हमारी गवर्नमेंट का भी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऐसे तरीके दिखाए, ऐसे रास्ते दिखाए, ऐसे प्रोसीजर्स दिखाए या ऐसे फैसिलिटीज़ भी दे दे जिससे वो एंटरप्रेन्योर्स बने, जॉब प्रोवाइडर्स बने, न कि जॉब सीकर्स बने। तो इस चीज़ के लिए हमारे जो डिपार्टमेंट की कोशिश है, हम इसमें जब 2-3 चीज़ें करते हैं। नंबर 1 हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रेस है कि हम रजिस्ट्रेशन करते हैं ऑल अनएम्प्लॉयड यूथ की। इवन उसमें मैंने यही कहा वो क्वालिफाइड हो या ट्रेड भी अपने रजिस्ट्रेशन कर सकता है। क्योंकि हमारा एक पोर्टल है, इस पिछले 2 महीने से हमारा एक ऑनलाइन पोर्टल है जो घर बैठ के हमारे साथ रजिस्ट्रेशन कर सकता है। JAKEMP.nic.in पर घर बैठे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने से उनका क्या फ़ायदा होगा कि हम जब हमारे पास उनका डिटेल्स आ गई, उसके मोबाइल नंबर आ गया, उसका ईमेल आ गया बंदे का, जो ये हमारा रजिस्ट्रेशन पोर्टल है, इसमें सिर्फ जॉब सीकर ही नहीं अपने आप को रजिस्टर करता है, बल्कि हमने इसमें रखी है अपॉर्चुनिटीज़ जॉब प्रोवाइडर की। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल जो भी जॉब प्रोवाइडर्स होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं या फैक्ट्रीज होते हैं या कोई मालिक होता है किसी का, या इवन SSB या किसी और डिपार्टमेंट से जो भी वैकेंसी निकलती है हम उस पर अपलोड करते हैं। तो नेचुरली
नेचुरली अगर कोई जॉब प्रोवाइडर भी हो, फॉर एग्जांपल यहाँ टेक्सटाइल मिल है, उनका बंदा है, उनकी हमारे इस पर एडवर्टाइज आ गई, तो लड़के को पता चलता है कि मुझे किसके साथ कांटेक्ट करना है, कब पोस्टर्स निकले हैं, क्या किया है। एक वो अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम एक प्लेटफार्म देते हैं थ्रू दिस वेब पोर्टल, एक जॉब सीकर की भी और जॉब प्रोवाइडर की भी। नौजवानों के लिए तालीम, हुनर और पेशेवराना तरबियत से मुताल्लिक जानकारी पर मबनी हफ्तावार प्रोग्राम ये मंजिलें हैं काम की। डायरेक्टर साहब कह रहे हैं कि सबसे पहली बात जो यूथ के लिए जानते हैं हमारे नौजवान, कि पढ़ा लिखा हो, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, कम पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, पहली बात कि आप इनके साथ इनके पोर्टल पे जाके अपने आप को रजिस्टर कीजिए। ये रजिस्ट्रेशन बहुत लाजमी इसलिए है कि इससे आपको बहुत फ़ायदा होना है। और दूसरा, सिर्फ ये नहीं जिनको नौकरी चाहिए, काम चाहिए, वही रजिस्टर करें, बल्कि वो लोग जो काम लोगों को दे सकते हैं। कोई छोटी सी फैक्ट्री है, कोई छोटा सा कारोबारी आदमी है जो 4 लोगों को रख सकता है, वो भी अपने आप को रजिस्टर कर सकता है। ये अमल पहले यहाँ से शुरू होता है कि आप इनके पोर्टल पे रजिस्टर करें, खुद को, अपने आप को वहाँ दर्ज करवा लें। मैं आपके पोर्टल के बारे में दोबारा इनको बता दें, किस पोर्टल पे जाएं ताकि ये रजिस्टर हों, काम पाने वाले भी या काम जो दे सकते हैं वो भी। jakemp.nic.in। नौजवानों के लिए तालीम, हुनर और पेशेवराना तरबियत से मुताल्लिक जानकारी पर मबनी हफ्तावार प्रोग्राम ये मंजिलें हैं काम की। फॉर एग्जांपल एक फैक्ट्री वाला है, उसको एक प्लम्बर चाहिए, उसको एक इलेक्ट्रिशियन चाहिए, उसको एक कारपेंटर चाहिए, 3 लोग 4 लोग, लेकिन उसको पता नहीं होता कि मैं किसको कांटेक्ट करूं। या इवन एक फैमिली पर्सनल कोई घर में फैमिली है, उसको कोई ज़रूरी मकान के लिए ज़रूरत है, किसी चीज़ के लिए ज़रूरत है, पता नहीं होता। इसी तरह से एक प्लम्बर यहाँ बैठा है, काम ढूंढ रहा है, उसको पता नहीं मैं किसके कांटेक्ट करूँ। अगर ये दोनों वहाँ दर्ज करे, अपनी वैकेंसीज करे और अपना डिटेल्स करे, वी कैन आल्सो कांटेक्ट। फॉर एग्जाम्पल मैं कल की बात बताऊँ, मेरे दफ्तर में यहाँ श्रीनगर में आर्मी का एक अफसर आ गया, उनको यहाँ डिफरेंट किस्म की वैकेंसीज फिलअप करनी थी, जिसमें मोस्ट ऑफ देम वर 4th क्लास वैकेंसीज, जो उनको एक्चुअली कैंडिडेट्स मिल नहीं रहे थे और उनके पास इतने अप्रोच नहीं कर रहे हैं। तो नेचुरली हमने उनको कांटेक्ट कर दिया, हमने फैसिलिटेट कर दिया और हमने उनसे डिटेल्स ले ली और हम अपने लोगों को जो भी हमारे साथ रजिस्टर ऑलरेडी है, और जिसमें फॉर एग्जांपल हमारे साथ प्लम्बर भी रजिस्टर है, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी टेक्निकल क्वालिफाइड बंदा हो, ITI वाला हो, पॉलिटेक्निक वाला हो, इंजीनियरिंग वाला हो, जिस किस्म की ज़रूरत होगी वी कैन कांटेक्ट देम। अभी हमारे यहाँ यूनियन टेरिटरी में ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने एक प्रोग्राम बनाया कि हर पंचायत में से 5-5 ऐसे लड़के दे दो जिनको हम कारोबार दे देंगे, जो एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे। तो नेचुरली जो हमारे साथ रजिस्टर्ड लोग थे, फर्स्ट प्रेफरेंस हमारी यही रही कि हमने उनको कांटेक्ट कर दिया। हर एक गाँव में, हर पंचायत में से हमने 4 लोग 5 लोगों को कांटेक्ट कर दिया, उनको कहा आप खड़ा हो जाओ और इसकी स्कीम का फ़ायदा उठाओ। एंड दैट हेल्प्ड अस, क्योंकि हमारे पास जो रजिस्टर था हमें भी आसान हो गया और इन लड़कों को भी हमारे पास पहुँचना या काम लेना आसान हो गया। तो इस जो रजिस्ट्रेशन मैं कह रहा हूँ, इस रजिस्ट्रेशन की वजह से लोगों को, जॉब प्रोवाइडर्स को भी और जॉब सीकर्स को भी एक प्लेटफॉर्म ऐसा मिलेगा जहां इनको इजीली इंफॉर्मेशन मिलेगी रिगार्डिंग द टैलेंट ऑन वन साइड एंड अवेलेबिलिटी ऑफ मैन पावर ऑन वन साइड, और एट द सेम टाइम रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज और रिक्वायरमेंट ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स मिलेगी। डायरेक्टर सर, आपको याद होगा कि हमारे यहाँ एक सिस्टम अब पिछले 4-5 साल से बड़ा मजबूत हो गया है, जेम। ऑफिस में बैठकर मुझे कुछ खरीदना है या मुझे वर्क फोर्स चाहिए तो जेम के थ्रू लाओ। हमारा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज या एम्प्लॉयमेंट डायरेक्टरेट ये सब काम कर सकता है। क्या मैं डायरेक्टली आपसे वर्क फोर्स ले सकता हूँ? जहाँ तक जम का ताल्लुक है, जम बेसिकली हम क्या करते हैं, जहाँ भी कहीं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, जहाँ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को प्रोसीजर्स करने होते थे, टेंडर्स करने होते थे, ओपन टेंडर्स करने होते थे, या फिर एप्लीकेशन सीक करने पड़ती थी, उनके लिए नॉर्मली एक अल्टरनेटिव रखा गया है जम। क्योंकि वो भी एक प्लेटफॉर्म है, जिस प्लेटफॉर्म पर आपको वो गुड्स हो या सर्विसेज, वो गुड्स और सर्विसेज की डिटेल आपको मिल जाती है। इस तरह से ये गवर्नमेंट सेक्टर के लिए एक लाजमी चीज बनाया गया है, ताकि जो अदरवाइज लेंथी प्रोसीजर्स होते थे, इंटरव्यूज होते थे और फिर धांधलियां का भी कंसेप्शन होता था, उनकी चीज़ों का एलिमिनेट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया गया। इस तरह से जब फॉर एग्जांपल अब आप देखेंगे कि एक प्राइवेट फर्म का है, लेट इट बी, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, जब बात की थी टेक्सटाइल मिल की, जो एक जम्मू में एक बहुत बड़ी टेक मिल है जिसमें मोर देन इस वक्त भी 9,000 से ज़्यादा लोग काम करते हैं।
उसमें उन्हें डिटेल्स बताई, और एक सेकंड फेज वो चालू करना चाहता है जिसमें और 5,000 लोग उनको चाहिए। लेकिन अब उनको चाहिए अपनी चॉइस के हिसाब से, उनको चाहिए अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, उनको चाहिए अपने बाकी डिटेल्स के हिसाब से। अगर हमारे प्लेटफार्म पर ये सब चीज़ें उसको अवेलेबल रहेंगी तो नेचुरली इसको एक कंपटीशन भी मिल सकता है, उसको एक अल्टरनेटिव प्लेटफार्म हो सकता है, जस्ट लाइक ए जैम। लेकिन जैम मेनली रेस्ट्रिक्ट करता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को। लेकिन इसमें पूरा प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट भी हो सकता है, इसमें कोई इशू नहीं अच्छा है। यही टेक्सटाइल मिल जो है फॉर एग्जांपल, अब इसकी रिक्वायरमेंट है 5,000 लोग, ये आपके पास आता है, आप इसे प्रोवाइड करते हैं या सिर्फ आप एड्रेस और पता बताते हैं कि यहाँ पे ये कैंडिडेट हैं? दोनों सूरतें हो सकते हैं, क्योंकि हमने सिर्फ रजिस्ट्रेशन का ये भी एक बात की, क्योंकि इसके साथ साथ हम और भी दूसरे प्रोग्राम जो करते हैं, मतलब कैरियर काउंसलिंग में हम रेगुलरली हर हफ्ते हर डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोग्राम काउंसलिंग का हो जाता है, क्योंकि जो हमारा दूसरा एक इम्पॉर्टेंट सेशन है। क्योंकि यस कोविड की वजह से हमें थोड़ा सा ई काउंसलिंग का सेशन करना पड़ा था, लेकिन अब दोबारा हमने फिजिकल काउंसलिंग भी शुरू की है। उसमें क्या करते हैं, हम अपने लोग जो अपने डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट्स हैं वो भी लेके, या JKADI के जो भी लोग हैं उनको लेके, या किसी भी फैक्ट्री में या किसी IAS अफसर को, किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर को, किसी भी डॉक्टर को, किसी भी प्रोफेशनल को लेके हम खुद ही इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं। मसलन हम पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट में गए, हम ITI इंस्टीट्यूट में गए, हम डिग्री कॉलेज में गए, हम बॉयज़ हाई स्कूल में गए, हायर सेकेंडरी स्कूल में गए, तो वहाँ हम काउंसलिंग करते हैं। तो उस काउंसलिंग के साथ साथ हम उस वक्त रिक्वेस्ट भी करते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट्स को, हम रिक्वेस्ट करते हैं डिफरेंट एंटरप्रेन्योर्स को, हम ये भी करते हैं कि जो ऑलरेडी जिनको रिक्वायरमेंट है उनको भी बुलाते हैं, उनको भी रिक्वेस्ट करते हैं, और आपस में हम लोगों को, फॉर एग्जाम्पल पॉलिटेक्निक में हम गए, वहाँ जो लड़के हैं उन्होंने वहाँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का भी कर रहा है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का भी लड़का है, वहाँ सिविल इंजीनियरिंग का लड़का भी है, वहाँ IT का लड़का भी है, वहाँ किसी और डिसिप्लिन का लड़का भी है। तो नेचुरली उसको हम डायरेक्ट कंटैक्ट भी देते हैं कि उसका जो जनरल मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स था वो हमारे साथ था पॉलिटेक्निक बॉयज़ जम्मू में। इसी तरह HCL का जो सबसे बड़ी 15 कंट्रीज़ में उनके ब्रांचेस हैं, उनके पास मोर देन 1.50 लाख इस वक्त स्टाफ है। उन्होंने कहा कि हमें भी रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है। हम क्या करते हैं, हम आपके इंस्टीट्यूट में आ गए, आपके साथ बात की, यहाँ से 10 या 20 लड़के हमने सिलेक्ट कर दिए, मेट भी ये उतने टैलेंटेड नहीं हो गया या हमारे हिसाब से नहीं हुई, लेकिन हम उनको फिर प्लेटफॉर्म देते हैं, उनको ट्रेनिंग दिलाते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जो हमारी अपनी स्किल की ज़रूरत है। रेडी फॉर एग्जाम्पल किसी को प्लम्बर चाहिए तो उसको ये ट्रेनिंग चाहिए, 6 मंथ्स की ट्रेनिंग, या किसी और के पर्टिकुलर फील्ड की ट्रेनिंग चाहिए। ये हम दूसरा प्लेटफॉर्म देते हैं जहाँ हम डायरेक्टली जाके लोगों के साथ मिलके, बच्चों के साथ मिलके, बड़ों के साथ मिलके, जिनको एक्चुअल जॉब रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है और जो एक्चुअली कल फारिग होने वाले हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूट से, उनके साथ डायरेक्ट एंटरप्रेन्योर्स को भी, फैक्ट्री वाले को भी, उनको भी साथ बैठा, जहां वो सीधे सीधे बात करते हैं। MBBS डॉक्टर्स का लिस्ट है, डेंटल डॉक्टर्स का है, 50 का लिस्ट हमारे पास है। इसी तरह सिविल इंजीनियर्स का है, पॉलिटेक्निक वालों का है, या इवन सिंपल डिप्लोमा ITI वालों का है। तो नेचुरली जो फैक्ट्री में जैम पर आपको भी पता है कि कितना रश भी होता है, कितनी डिमांड भी होती है, और यहाँ जबकि ओपन थ्रेड है, उसकी आपकी ओपन चॉइस है। जब 100 लड़के उसने देखे, 10 लड़के देखे, 50 लड़कों का उसने देखा, उनके साथ बात की, उनके साथ टाइप किया, फिर उनकी फिजिकल टेस्ट भी हो सकती है, उनका आपस में इंटरव्यू भी हो सकता है, आपस में उनकी और भी जो भी ज़रूरियात हो उनके साथ टच करके, उनके साथ मिल के हमारा बंदा भी उसको भी कंटेक्ट करेगा जिसको ज़रूरत है, और जिसको आगे देनी है वो भी जरूर उसको कंटेक्ट करेगा। दोनों की एक इंटरेक्शन पूरी होगी ताकि एक प्लेटफॉर्म मिले। जहाँ तक हमारे यहाँ ताल्लुक है, सर्विसेज हम जैम जो है या तो कंप्यूटर पर्सन की या क्लास 4 की, लेकिन ये जो बात है ये हायर लेवल टेक्नीशियंस की भी हो सकती है, स्पेसिफिक जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं उनकी भी हो सकती है। हमारे IHM से जो डिप्लोमा ले हुए हैं होटल मैनेजमेंट में या कैटरिंग में या हॉस्टल मैनेजमेंट या होटल मैनेजमेंट या किसी भी कोर्स में, कोई भी होटल वाला हमारे जिस पर चेक करके उसने 6 लड़के देखे, 6 में से 2 को बुला सकता है। अगर उसको अच्छा लगा तो उसको प्रोवाइड जॉब करेगा। तो ये प्राइवेट सेक्टर के लिए और गवर्नमेंट सेक्टर के लिए दोनों के लिए प्लेटफॉर्म है, कारगर है। ये मंजिलें हैं काम की। दोस्तों हम आपसे मुखातिब हैं ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर के FM 2 से, और आपकी बात हो रही है, आपके काम की बात हो रही है। उम्मीद करूंगा कि आप इससे फ़ायदा उठाएंगे। सबसे पहले मेरी गुजारिश होगी, जो भी है जो रोज़गार या काम की तलाश में है तो वो एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट के पोर्टल पे अपने आप को रजिस्टर करे। और वो मेरे दोस्त जो काम पे रख सकते हैं उनसे भी हमारी गुजारिश होगी कि इधर उधर झांकने के बजाय एम्प्लॉयमेंट में जो ऑलरेडी हमारा यूथ रजिस्टर्ड है उनको मौका दिया जाए। ये हमारी कोशिश है। डायरेक्टर सर, आपने कहा आप काउंसलिंग के प्रोग्राम करते हैं, कैसे जुड़ेंगे मेरे दोस्त इसके साथ, यूथ इसमें ज़्यादा से ज़्यादा शामिल हों? आपने कहा कि वहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट भी आता है, एंटरप्रेन्योर भी आता है, जिसको रखने हैं लड़के वो भी वहाँ होते हैं।
तो इसका रबत कैसे बनेगा कि यूथ ज़्यादा से ज़्यादा इस तरफ आ जाए? जो हमारे इस वक्त 20 डिस्ट्रिक्ट है, 20 के 20 डिस्ट्रिक्ट में हमारा एक डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है। वहाँ डिप्टी डायरेक्टर के लेवल का ऑफिसर है या असिस्टेंट डायरेक्टर केएस ऑफिसर होते हैं, हाई लेवल मतलब सीनियर लेवल ऑफिसर। उसके साथ साथ हमारे वहाँ एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर भी है और कैरियर काउंसलिंग ऑफिसर भी है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सर यहाँ बताना चाहता हूँ, आपकी वसाता से, इस प्रोग्राम की वसात से बताना चाहता हूँ कि हमारे अपने अगर यूनियन टेरिटरी में देखें, तकरीबन 15 या 16 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो 30 से ज़्यादा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम चलाते हैं और इस वक्त इन पोजीशन है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊंगा यहाँ कि हमारा जो इस वक्त थर्स्ट एरिया है दैट इज यूथ एरिया। तो यूथ मिशन हमारे जे.एन.के गवर्नमेंट ने क्रिएट किया है। जे.एन.के यूथ मिशन का जो एक्चुअल ग्राउंड लेवल पर काम है, इम्प्लीमेंटेशन लेवल है, वो एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट ही करता है। अभी तक उन्होंने 3-4 स्कीमें इस साल में भी जो करंट फाइनेंशियल ईयर है चालू की है। एक इम्पॉर्टेंट स्कीम है फॉर एग्जाम्पल मुमकिन स्कीम। इसमें एडवर्टाइजमेंट हो गई, इसमें फॉर्म डेवलप हो गए, ओपन एडवर्टाइजमेंट्स भी होती है और बाकी जो भी प्रोग्राम्स हमारे डिपार्टमेंट रेगुलरली हर, फॉर एग्जाम्पल श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट की बात करूंगा, 22 पंचायत है, 22 के 22 पंचायत में हमारे लोगों ने जाके प्रोग्राम किए। तो रिजल्ट ये हुआ कि लड़के आगे आ रहे हैं, लड़के हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लड़के डिपार्टमेंट या मिशन के साथ जुड़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यूथ मिशन की बात करूंगा तो इस वक्त तक तकरीबन 1260 गाड़ियां मुमकिन स्कीम में जे.एन.के में डिस्ट्रीब्यूट की गई। एक गाड़ी 8 लाख, 8.5, 9 लाख रुपए की होती है, 10 लाख रुपए की भी होती है। 3 किस्म की गाड़ियां होती है। लोड कैरियर हो सकता है, मेनली जो मैंने देखा, पैसेंजर गाड़ी भी हो सकती है, ऑटो भी हो सकता है। और उसमें क्या करते हैं कि जो यूथ मिशन है, यूथ मिशन 10% ऑफ द कॉस्ट या 80,000 देता है एडवांस। नंबर 1। नंबर 2, जो डिपार्टमेंट ने गाड़ियों के मैन्युफैक्चरर्स के साथ बात की है, वो 10 यूथ मिशन, जे.एन.के यूथ मिशन थ्रू एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट, थ्रू डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर देता है। यूथ मिशन 10% पहले ही दे देगा, एडवांस में देगा। नंबर 1 सर। दूसरा, जो व्हीकल है उस व्हीकल का 10% कॉस्ट देगा सब्सिडाइज्ड मैन्युफैक्चरर। जो नॉर्मल मार्केट में रेट होगा, अगर फॉर एग्जाम्पल 8 लाख है, 80,000 मैन्युफैक्चरर देगा, 80,000 डिपार्टमेंट ने दे दिए, 1,60,000 रुपये दे दिए। बाकी उसका जो पैसा बच जाता है वो पैसा जे.एन.के बैंक उसको एज लोन सैंक्शन करता है। तो इसको ऑन हिज ओन 1 रुपया भी नहीं देना पड़ता और गाड़ी मिल गई और काम मिल गया। 3 महीने के लिए उसको वापस कुछ भी नहीं देना है। 3 महीने के बाद जब वो कारोबार शुरू करेगा, अर्निंग शुरू करेगा, तब उसको वो लोन पोर्शन वापस देना। मुमकिन स्कीम इस वक्त भी चल रही है? मुमकिन स्कीम बिल्कुल चल रही है, एज ऑन डेट चल रही है। एज ऑन डेट हमने 1260 गाड़ियां दे दी है। आज भी फार्म भरे जा सकते? फार्म रेगुलरली चलते रहते हैं और ये डिस्ट्रिक्ट हमारे एम्प्लॉयमेंट सेंटर, किसी भी एम्प्लॉयमेंट जो डिस्ट्रिक्ट में है, उनके साथ राब्ता कर सकते हैं, उनके साथ मिल सकते हैं, वो पूरी डिटेल बताएंगे। सिंपल फार्म है, कोई उसमें फीस नहीं भरनी है। हाँ, 2-3 चीजें जरूरी है। नंबर 1, फॉर एग्जाम्पल यहाँ का डोमिसाइल हो, नंबर 1। नंबर 2, उसने मैट्रिक पास किया हो। नंबर 3, उसके पास अपनी ड्राइविंग लाइसेंस हो या उसने एक ड्राइवर हायर किया हो जिसका उसको प्रूफ होगा कि हाँ मैंने ये हायर किया है, और एज उसकी 35 ईयर से ज्यादा नहीं हो। यही 4-5 चीजें हैं जो उसको प्रूव करनी है। उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। बाकी जो भी करना है सब गवर्नमेंट करेगा, हमारा डिपार्टमेंट करेगा। यूथ मिशन में पहली एग्जांपल हमारे नौजवान दोस्तों के लिए आपने मुमकिन स्कीम की थी। यूथ मिशन में दूसरी तेजस्विनी स्कीम है, लेडीज के लिए है, और वो भी ऑलरेडी शुरू हो गई है। काम इस वक्त बिल्कुल चल रहा है। इस वक्त मैं बड़गाम की बात करूंगा। बड़गाम में अभी हमने 21 बच्चियों का केस, वहाँ बेसिकली क्या होता है, उसमें भी फॉर्म भरना पड़ता है, उसमें भी उनको चॉइस दी जाती है कि इतने बड़े हमारे कोर्सेज हैं। दैट इज अ सॉर्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। कोई रिटेलर शॉप गाँव में खोलना चाहता है लड़का या लड़की, इसी तरह कोई ब्यूटी कल्चर का शॉप खोलना चाहते हैं, कोई कारप खोलना चाहते हैं, कोई ट्राउट फार्म खोलना चाहते हैं, कोई शीप फार्म डालना चाहती है। तो उसमें जो गवर्नमेंट है, जो यूथ मिशन है, हमारे एम्प्लॉयमेंट के थ्रू ही, क्योंकि उसमें भी हमारे एम्प्लॉयमेंट ही नोडल एजेंसी एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट ही है। तो उनके थ्रू उनको दिया जाता है 50,000 रुपए उसमें दिया जाता है, जो उसको वापस भी नहीं करने हैं। दे हैव नॉट टू रिटर्न बैक। और उसके साथ साथ बैंक पर जितना भी उसको लोन चाहे, जिस हिसाब का लोन चाहिए, वी फैसिलिटेट दैट एंड वी गेट दैट डन। क्योंकि ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ही है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। अभी तक कुछ यूनिट्स बने? बड़गाम में हमने 21 केसेस ऑलरेडी सेटल किए हैं, जिनको काम शुरू कर दिया है। तो इसमें भी सैकड़ों एप्लीकेशन आई है, वो करने वाले हैं। क्वालिफिकेशन इसमें भी मैट्रिक ही है, और बाकी जो 35 साल की है, और इसमें डोमिसाइल होना चाहिए। और एक और चीज है कि किसी और जगह से लोन नहीं लिया हो। ये जगह से अगर ऑलरेडी सिर्फ बेटियों के लिए है। तेजस्विनी सिर्फ बेटियों के लिए। मुमकिन एक स्कीम तेजस्विनी
तो इसमें और एक स्कीम है जिसमें एंटरप्रेन्योर, जस्ट एक एंटरप्रेन्योर, अच्छी लेवल का एंटरप्रेन्योर हो सकता है, जिसमें हम उसको 2 लाख से 20 लाख का लोन दिया जाएगा और उसमें बिल्कुल मिनिमम पॉसिबल रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, मिनिमम, क्योंकि पहले उसको एक पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है, डीपीआर, ये भी थ्रू, इसमें भी नोडल एजेंसी कौन से है, किस शोबे में हो सकता है ये? कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कुछ भी हो सकता है। ओनली थिंग इज हमें 2-3 चीजें जो कमेटी उसमें बनाई गई है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर उसका चेयरमैन बनाया गया है, उसमें इंडस्ट्रीज वाला एक मेंबर होता है, हमारे डिपार्टमेंट का एक अफसर है और भी 2 लोग हैं उसमें, तो लीड बैंक का मैनेजर जो है डिस्ट्रिक्ट का वो होता है। उसमें क्या देखा जाता है, उसमें नंबर 1 देखा जाता है कि मार्केट डिमांड, अगर कोई प्रोडक्ट कोई बनाना चाहता है, क्या उस प्रोडक्ट की डिमांड वहाँ है कि नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 फिजिबिलिटी है कि नहीं है। नंबर 3 उसके पास और कुछ अपने पास वो जो प्रोविजन है, कोई चीज़ किया हो ऑलरेडी, उसके पास कोई एक्सपीरियंस कुछ है उसके बारे में कि नहीं है। और चौथी सबसे इम्पोर्टेंट कि उसको वहाँ उस चीज़ के लिए रॉ मटेरियल कोई मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये कोई भी हो सकता है, किसी भी किस्म का भी हो सकता है, छोटे से बड़े, क्योंकि मैंने कहा 2 लाख से 20 लाख तक इसमें स्कीम में मिल सकते हैं। तो नेचुरली इसमें कोई वो फिक्स नहीं है कि नहीं एक ही यहाँ से हमें दे देंगे, नहीं, हमारा एक ही चीज़ होगा, नंबर 1 फिजिबिलिटी, नंबर 2 अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल इन दैट, क्योंकि वो भी इन टर्म ऑफ फिजिबिलिटी हो जाती है। इंसेंटिव सिर्फ ये रीजनेबल इंटरेस्ट रेट होगा या कोई और इंसेंटिव आप इसमें पहले 1.5 साल 2 साल जो भी उसका बैंक लोन उधर आगे एक्स्ट्रा भी ले लेगा, उसमें उसको कोई भी अपना इंटरेस्ट नहीं देगा, दैट विल आल्सो बी बोरन बाय द यूथ मिशन। अच्छा, वो भी यूथ मिशन ही बर्दाश्त करेगा। एक चीज उसका और एक सिर्फ एफिडेविट देनी है कि ही विल नॉट डाइवर्ट दिस मनी टू एनी अदर पर्सनल पर्पस, यानी इसी काम के लिए होगा। तीसरा ये भी है, अगर कोई ऑलरेडी काम कर भी रहा है, अब इसको एक्सटेंशन चाहिए उसमें, तो उसको सिर्फ प्रूफ देना, उसको भी सपोर्ट मिल सकता है, अपना यूनिट दिखाना है, काम दिखाना है, उसको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ही हैज टू प्रूव दैट ही हैज बीन डूइंग विद द जॉब विद 2 years। तो उसको उस हिसाब से उसमें ऑटोमेटिकली जितना एक्स्ट्रा पैसा चाहिए वो एक्स्ट्रा पैसा यूथ मिशन थ्रू नोडल एजेंसी ऐसे एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट देगा। दोस्तों, हमारी कोशिश होगी कि हर हफ्ते इतवार को सुबह 10:30 बजे FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर हम आपसे इस कोशिश के साथ, जिसका नाम रखा है ये मंजिलें हैं काम की, और इसी तरह की इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। और हमें उम्मीद है न सिर्फ ये कि डायरेक्टरेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट बल्कि अदर एजेंसीज एज वेल वो इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके आप तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। नौजवानों के लिए तालीम, हुनर और पेशेवराना तरबियत से मुताल्लिक जानकारी पर मबनी हफ्तावार प्रोग्राम ये मंजिलें हैं काम की। एक और मिसाल हम लेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर की। वो एग्रीकल्चर में फिर आप देखेंगे एग्रीकल्चर भी आएगा, हॉर्टिकल्चर भी आएगा, सेरिकल्चर भी आएगा, एनिमल हस्बेंड्री भी आएगा, शीप हस्बेंड्री भी आएगा और फिशरीज भी आएगा, जिसको पिस्कल्चर हम कहते हैं। अगर हम यहाँ मिसाल अब दे देंगे लेटेस्ट टेक की, अगर हम फिशरीज की बात करें, फिशरीज की भी हमारे पास इस वक्त 2 स्कीमें हैं जो इम्पॉर्टेंट स्कीमें हैं इस वक्त। नंबर 1 स्कीम है कि अगर कोई अपना कार्प फिश प्रोडक्शन करना चाहे अपने घर में, तो उसको गवर्नमेंट, आप हमारे अपनी JNK गवर्नमेंट फिशरीज डिपार्टमेंट है, वो इंसेंटिव्स देती है। तो अगर एक यूनिट करना चाहता है, कार्प यूनिट करना चाहता है, उसमें उसको 1 कनाल से 2 कनाल तक जमीन होनी चाहिए, जिसमें वो अपना एक पांड बना सके। पांड बनाने के लिए उसको 2 या 3 लाख जितना भी पैसा उसमें लगेगा, दैट विल बी गिवन बाय द गवर्नमेंट। नंबर 1। नंबर 2, जो उसको उसमें ट्यूबवेल बनाने के लिए और मोटर लगाने के लिए पैसा लगे, दैट विल बी बोरन बाय द गवर्नमेंट। उसके साथ उसको जो उसमें नेट लगेगा और जाल वगैरह लगेगा, दैट विल बी गिवन बाय द गवर्नमेंट। और पहले 6 महीने के लिए उसको जो फीड भी लगेगी वो भी गवर्नमेंट ही देगी जब तक वो प्रोडक्शन स्टेज पर पहुंचेगा। ये जिस दिन प्रोडक्शन शुरू हुई उसने मछलियां बेचना शुरू कर दिया, तब वो बाकी काम खुद करेगा, तब तक खर्चे गवर्नमेंट उठाएगा। इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर दूसरा हम देखेंगे, यहाँ हमारा ट्राउट की आप खुद देखते हैं अपने यूनियन टेरिटरी में भी या आउटसाइड टेरिटरी में भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। और हमारे अल्लाह ने मेहरबानी जो की है पर्टिकुलरली कश्मीर डिवीजन को, कि यहाँ हमारा इतना ज़्यादा फ्रेश वाटर है कि वी आर रिचेस्ट इन दिस। और हमने वर्चुअली इसमें मोनोपोली भी की है JNK ने ऑन ट्राउट कल्चर, क्योंकि हम सिर्फ इस वक्त अपने यहाँ JNK गवर्नमेंट के लिए ही नहीं बल्कि हम बाकी 2-3 कंट्रीज़ को सीड देते हैं और 3-4 स्टेट्स को भी सीड यहाँ से सप्लाई करते हैं। तो नेचुरली यहाँ जिसके एरिया में, जिसके घर में या अपने लेग में 4, 5, 6, 7, 8 रेसवे बनाने का एक जगह हो और फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी हो, उसको भी फिशरीज डिपार्टमेंट के साथ कांटेक्ट करना है, तो फिशरीज डिपार्टमेंट विल प्रोवाइड हिम इंसेंटिव। उसमें भी वो एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, 2 लाख रुपए देते हैं एक फिशरीज का
इनलेट बनाने के लिए उसमें रेसवेज कहते हैं, उसको पहाड़ हम बनाने कहते हैं, वो रेसवेज होती है, वो चैनल टाइप होती है, क्योंकि उसमें एक तरफ से फ्रेश वाटर आता है, दूसरी तरफ से वो निकल जाता है। पहले जमाने में उसे हैचरी कहते थे सर। हैचरी और इसमें थोड़ा सा फर्क है, क्योंकि जो हैचरी है, हैचरी में बेसिकली सीड प्रोड्यूस किया जाता है। अच्छा, यहाँ पे इसमें रियरिंग की जाती है। इसमें जो रेसवे की मैं बात कर रहा हूँ, रेसवे किसी घर में एक छोटा सा भी हो सकता है, 10 रेस का भी, ये 4 का भी हो सकता है या 20 का भी हो सकता है। इसमें सिर्फ रेयरिंग होती है। लेकिन जनाब आपका जो कहना है हैचरी में सीड प्रोडक्शन की जाती है। उसमें जिसमें हमारे पास हैचरीज के हमारे पास सीड यहाँ बिल्कुल अबंडेंट अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे कोकरनाग में हमारा इवन हमने अब अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट को डिक्लेयर ही किया है इस साल, क्योंकि एक हर डिस्ट्रिक्ट को एक पर्टिकुलर दे दिया गया है, उसको ट्राउट कल्चर के लिए माना गया है और उसको जिम्मेवारी दी गई है दैट दे शैल एक्सेल इन ट्राउट कल्चर पर्टिकुलरली अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। क्योंकि जो हमारी कोकरनाग की हैचरी है, जो कोकरनाग का हमारा सीड प्रोडक्शन ट्राउट फिश प्रोडक्शन फार्म है, वहाँ दोनों रेसवेज भी हैं, क्योंकि वहाँ मदर जो फिशेज हैं, जो सीड प्रोड्यूसिंग फिशेज हैं वो भी हैं वहाँ, और जो वहाँ एक्चुअल हैचरी है, क्योंकि हैचरी डिफरेंट स्टेजेस में उसको एग को पास करना पड़ता है, आर्टिफिशियल ब्रीडिंग करनी पड़ती है, और उसमें वो सीडलिंग तक बन जाता है। वो सीडलिंग फिर डिफरेंट जगह पर डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, वही एक फार्मर वहाँ से ले सकता है, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। क्योंकि हमने जब उन्होंने रजिस्टर कर दिया, खुद ब खुद लोग आएंगे, उसको डालेंगे वहाँ, उसको वहाँ पहले सपोर्ट भी देंगे, ट्रेनिंग भी देंगे, क्योंकि कोई भी ये चूँकि डेलिकेट चीज़ होता है, इतनी जल्दी नहीं कर सकता है। लेकिन इसके लिए जितना भी उसको टेक्निकल मैन हाउस ज़रूरत है, जिसका टेक्निकल नो हाउस ज़रूरत है, जितना उसको सपोर्ट ज़रूरत है, वो फिशरीज डिपार्टमेंट पूरा देगा। सिर्फ इनको किसी भी कंसर्न फिशरीज के ऑफिसर के साथ या इंस्पेक्टर के साथ कांटेक्ट करना है एंड दे विल गेट द सपोर्ट। अपनी तरफ से, ऑल इंडिया रेडियो की जानिब से और अपने सभी दोस्तों की जानिब से डायरेक्टर निसार अहमद वानी साहब, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, इस उम्मीद के साथ कि आगे भी इसी तरह इस प्लेटफॉर्म पर हम आपसे मुस्तफीद होते रहेंगे। जवानों से मेरी गुजारिश होगी, आगाज़ कीजिए रजिस्ट्रेशन से, और फिर कुछ भी जानकारी आपको चाहिए तो एम्प्लॉयमेंट का ऑफिस हर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है, इनके एक्सपर्ट वहाँ मौजूद हैं, इनका फ़ायदा उठाइए और अपने लिए रोज़गार बाद में, काम पहले। अपने मेज़बान तलहा जहांगीर रहमानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। ये मंजिलें हैं काम की, ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर की ये हफ्तावार पेशकश हर इतवार सुबह 10:30 बजे नश्र होता है FM 2 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पे।